जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर रोज जितनी बार भी मैं आता हूँ आपके लिए एक अलग सा कुछ टॉपिक लेकर के आता हूँ। आज का जो टॉपिक आपके बीच में होने वाला है वो है नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही कह दिया कि ये टॉपिक कोई नया नहीं है, क्योंकि आज तक आपने कितनी बार सुन रखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या रोल है। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर ही रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अब आप बोलेंगे कि सही तरीके का क्या मतलब है? छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि आपका जो ये तरीका है जिसके थ्रू आप सोशल मीडिया के थ्रू आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या उससे रिजल्ट आ रहा है? अगर सही तरीके से सही रिजल्ट आ रहा है, अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, तो जी हाँ, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे रहते हुए भी, फेसबुक, व्हाट्सएप पे रहते हुए भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब होता है कि काम में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह रही है या फिर शायद तरीका सही नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, उसी बात को लेकर के मैं आज आपके बीच में आया हुआ हूँ। टॉपिक थोड़ी लंबी है, बड़ी है और जैसा कि सर ने बता दिया कि पार्टिसिपेंट्स आज ज़्यादा नहीं है, बट कोई बात नहीं। लेकिन इस चीज़ को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके उतना ही बेहतर होगा। तो आप सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सेशन के बाद जब हमारा ये सेशन लाइव हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली जनरली हम लोग बाय संडे मंडे तक हम लोगों का सेशन लाइव हो जाता है। तो जब ये लाइव हो जाएगा तो आप इसको आगे सर्कुलेट करें, लोगों को बताएं कि आखिर हमने क्या सीखा आज। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन जिसका नाम है कि सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से हम कैसे इस्तेमाल करें नेटवर्क मार्केटिंग में या अपने प्रमोशन के लिए। दोस्तों, इतना तो आप सब समझ चुके होंगे कि आज का जो जमाना है वो डिजिटल जमाना है। एक समय था जब लोग एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से बातें करके, फेस टू फेस मिल करके जनरली अपनी टीम को तैयार करते थे, अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते थे, लोगों से मिलते थे और उनको बातें समझाते थे। जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया है, तब से क्या हो गया है कि ये सारी चीजें आजकल ऑनलाइन होने लगी हैं। लोग एक दूसरे से मिलने लगे हैं ऑनलाइन, वर्चुअल मीटिंग जिसको बोला जाता है, वर्चुअली लोग एक दूसरे से मिलने लगे हैं। और ये सिलसिला कुछ इतना आगे बढ़ गया है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि अच्छा खासा व्यवसाय भी आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। तो जब पूरी दुनिया इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना ही सिर्फ एक दूसरे से मिलने के लिए कर रही है, बल्कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी कर रही है, तो हम क्यों ना करें? ऑफ कोर्स हमको भी वो चीज करना है। तो दोस्तों, उसी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए तैयार किए हैं। हो सकता है कि सारे पॉइंट्स आज कवर अप ना हो पाए। जितने पॉइंट्स आज कवर होंगे आज के सेशन में करेंगे हम लोग। अगर कुछ बाकी रह जाता है तो हम उसको अगले वीक के सेशन में लेकर के आएंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि सोशल मीडिया ऑफर्स यू अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज एंड कैन डू मैजिक फॉर योर बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के अंदर इतना अधिक पोटेंशियल है, ये आपके लिए वंडर क्रिएट कर सकता है, मैजिक क्रिएट कर सकता है। कैसे? पूरी दुनिया को आपके सामने ला करके। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि सोशल मीडिया कैन गिव यू अ नेवर एंडिंग पाइपलाइन ऑफ क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स। हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है नेटवर्क मार्केटिंग? प्रोस्पेक्ट्स की ही जरूरत होती है ना। लोग बोलते हैं सर क्या करें, हमारे तो लोग ही अब खत्म हो चुके हैं, जितनों को मैं जानता था सबको मैं कांटेक्ट कर चुका हूं, अब तो कोई बचा नहीं, अब मैं किसको कांटेक्ट करूं? दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो ये नौबत कभी भी नहीं आएगी कि सर हमारे पास तो लोग अब खत्म हो गए हैं, अब हम किसको कांटेक्ट करें। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। अगला है कि इट कैन हेल्प यू टू एस्टैब्लिश योर ब्रांड वर्ल्ड वाइड। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं ये फिलहाल अभी इंडिया में है, बट आने वाले समय में हो सकता है कि हम पूरी दुनिया में छा जाएं। तो सोशल मीडिया ही वो जरिया होगा जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया के बीच में इजीली पहुंच सकते हैं। पूरी दुनिया के बीच में जाकर के अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि अब आप यहाँ बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, किसी शहर में बैठे हुए हैं, और आपका कोई प्रोस्पेक्ट अगर अमेरिका का मिल गया तो ऑफ कोर्स उसके पास जाकर के फिजिकल मीटिंग करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट्स नॉट इजी, आप समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन सोशल मीडिया वो जरिया होने वाला है जिसके थ्रू आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब आज ही देख लीजिए ना, अगर ये मीटिंग कहीं किसी शहर में हो रहा होता
तो आज के इस समय में दीपावली से एक दिन पहले रात के 8 बजे क्या कोई भी मीटिंग कर रहा होता? मुझे नहीं लगता। लेकिन आज ये सहूलियत जो आपके पास है, ये भी एक तरह का ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जिसने आपको एक मौका दिया है कि आप कैसे आराम से यहाँ पर आकर के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उसी का इस्तेमाल हमको करना है अपने आप को ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगला हमारा पॉइंट है कि ऑलवेज चलिए वर्क प्राइमरीली ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। अब दोस्तों, अब आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से कि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट किस प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए। देखिए, करने को आप सारे पर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों पर आप एक साथ अगर शुरू कर देंगे तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए जनरली जो सजेस्ट किया जाता है कि जनरली आप जो अपने काम की शुरुआत करें वो आप करें फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्रोफाइल हो जाता है जो प्योर थोड़ा सा सीरियस टाइप का होता है। उसमें आप अपने सारे जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस होते हैं वो सब कुछ डाले हुए रहते हैं, और वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आप ऐसे कहें, वो लोग उससे जुड़े होते हैं। तो एक दूसरे को जानने का, समझने का और अपने बारे में बताने का एक अच्छा माध्यम होता है। वो थोड़ा सा सीरियस हो गया। अदरवाइज जो आपका फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, इसके थ्रू आप इजिली लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज पोस्ट विथ एन इंटेंशन टू ऐड वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, इस बात का जरा आप ख्याल रखिएगा। अब मैं बात करूंगा उसकी जो जनरली होता है। हम क्या करते हैं कि बस ऐड हमने एक तैयार किया या कहीं से एक फॉरवर्डेड मैसेज आ गया और उसको हम फटाफट फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और जहां कहीं पॉसिबल हो हम उसको पोस्ट कर देते हैं, अपनी कंपनी को प्रमोट करते हुए। ये हमारी कंपनी है, इसके अंदर ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा, होता क्या है। आप भी तो फेसबुक पे जाते हैं। जब आप फेसबुक पे जाते हैं और इस तरह के आपके पास सैकड़ों हजारों मैसेज आते हैं, ईमानदारी से बताइएगा कितने मैसेज आप देखते हैं उसमें? शायद ही कुछ, अदरवाइज आप इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अब तक इस तरह के मैसेजेस की बाढ़ आ चुकी है। हर कोई, हर एक इंसान बस ऐसे ही मैसेजेस डाले जा रहा है, ये सोचते हुए कि हाँ जी, हम तो दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है। आप तो बता रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया आपको सुन रही है? क्या दुनिया आपको देख रही है? दोस्तों, हकीकत है कि 95% केसेस में आप इग्नोर हो रहे हैं। लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। गलती से 5% लोग ये शायद आपको देख ले तो देख ले, नहीं तो जनरली नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि आप शायद अपने आप से पूछ करके देखिएगा। जनरली मैंने अपनी टीम से बात की है और मैंने ये जाना है, ये समझा है कि काम करने के बावजूद भी रिजल्ट सही तरीके से नहीं आ पा रहा है उनका सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि काम करने का तरीका उतना सही नहीं है। देखिए दोस्तों, जो मैंने कहा यहाँ पर कि ऑलवेज पोस्ट विद एन इंटेंशन टू ऐड वैल्यू। आप जो चीज डाल रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है सामने वाले के लिए, उसको एग्जैक्टली क्या मिल रहा है। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट तो नहीं है जो हम टीवी पे देख रहे होते हैं? टीवी पर क्या होता है, जब कोई सीरियल आ रहा होता है और सीरियल के बीच में जब कोई ऐड आता है, हम तुरंत चैनल चेंज कर देते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर नो मोर इंटरेस्टेड। उसी तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर ऐसे जो भी सोशल मीडिया के माध्यम है, इस पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसे ही केवल आप डालते जाएंगे, ऐसे एडवर्टाइज करते जाएंगे, लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब कि आप वैसे चीज डालिए जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, जिसमें लोग को कुछ मिले, ऐसा लगे कि हाँ, उनको कुछ हासिल हो रहा है। कोई भी इंसान सिर्फ आपका ऐड देखने के लिए नहीं आएगा। हाँ, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, कुछ जो 4-5% है उनको छोड़ दिया जाए, तो 95% केसेस में इससे सफलता नहीं मिलती है। करना क्या है इसमें आपको कि once people start getting inspiration and solution from your post, they will start liking and sharing your post. पहले तो आप अपना इंपॉर्टेंस बनाइए, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए, लोग आपको जानना शुरू करें, आपको पहचानना शुरू करें। जब आपका कंटेंट सही होगा, जैसे हम बड़े बड़े लोगों का नाम लें, अगर यहाँ पर संदीप माहेश्वरी, मिस्टर सोनू शर्मा, डॉक्टर सुरेखा भार्गव, हम सब लोग जो भी नेटवर्किंग करते हैं इन सबका नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं? हम तो इसमें से किसी की टीम में काम नहीं कर रहे हैं, किसी की कंपनी के साथ हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं, फिर भी हम इनको क्यों जानते हैं? हम इनको इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे समाज को, हमारे इस नेटवर्क इंडस्ट्री को कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, उन्होंने कुछ वैसा दिया है कि जब आप सुनते हैं
जब आप मिस्टर सोनू शर्मा के जब आप स्पीच को सुनिएगा तो आप कनेक्ट कर पाते हैं, आपको लगता है कि यार हमारे बीच की कहानी है, ये हमारी आपकी कहानी है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आपको याद हो पिछले वीक में जो मैंने सेशन किया था कि हाउ टू यूज द इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग, उसमें आपने देखा था कि सामने वाले से कनेक्ट करना कितना जरूरी है। वैसे यहाँ पर भी जब आप अपने आप को सामने न्यौछावर करते हैं दूसरों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और वो भी वैसा इन्फॉर्मेशन जो उसके काम का हो, तो फिर धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ना शुरू होता है और फिर लोग वहां पर आते हैं। चलिए, अगला जो काम करना है आपको वो है कि पोस्ट कंसिस्टेंटली एंड मेक योर पोस्ट एंटरटेनिंग। जी हाँ, कंसिस्टेंसी जरूरी है। आज डाल दिया, 2-3 दिन तक लगातार डाले, देख रहे हैं कि कोई तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, छोड़ो कौन करता है। गलत, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको पोस्ट करना है तो ये पोस्ट रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो वो आप डिसाइड करेंगे और उसके लिए बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, वो हम अलग से देखेंगे। लेकिन जो भी आपने डिसाइड किया कि इतने दिनों पर मुझे ये पोस्ट डालना है, तो वो उतने दिनों पर या उतने घंटे पर उतने समय में वो रेगुलर होना चाहिए। इसकी आपको हमेशा कोशिश करनी होगी। अगला आपको जो ध्यान देना है वो ये कि डोंट वरी अबाउट साइज ऑफ योर ऑडियंस, लाइक्स एंड कमेंट्स। आज से एग्जांपल ले लीजिए, सर ने पहले ही कह दिया कि आज का नंबर कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ही बताइए ना, अगर यहाँ पर 2000 लोग हों या यहाँ पर 10 लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो स्क्रीन के सामने बात कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे सामने तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई अगर ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली मकसद क्या है? आप जब कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं तो आपका मकसद क्या है? आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है? आपने अपनी बात रख दी। अब धीरे धीरे अगर आपकी बात में दम होगा, अगर आपके कंटेंट में दम होगा, समय लग सकता है लेकिन धीरे धीरे ही सही आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। एक समय था जब मुझे भी कोई नहीं जानता था। ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग मुझे इतने प्यार से याद करते हैं, मुझे हर बार बुलाते हैं और मैं हर बार आता हूँ, और हर बार मैं भी इस एक्सपेक्टेशन के साथ आता हूँ कि मैंने जो डिसाइड किया है आपको कुछ देने का, वो मैं दे पाऊँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे पर्सनल कांटेक्ट में हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि सोनू त्यागी जी भी हैं, ये मेरे टच में रहते हैं, मुझसे बातें करते हैं। आप में से और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पर्सनल टच में रहते हैं और बातें करते रहते हैं। तो मेरा यहाँ पर इंटेंशन क्या है? इसमें से कोई भी लोग मेरी टीम से नहीं, फिर भी मैं सबसे बातें करता हूँ और मुझसे जो बन पड़ता है मैं वो देने की कोशिश करता हूँ। आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? बस जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रो करना है तो सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ, यानी कि निस्वार्थ भाव से आपको लोगों को हेल्प करने की आदत डालनी होगी। हो सकता है इमीडिएटली आपको उसका फायदा ना मिले, लेकिन देर सबेर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जो भी आप पोस्ट करें रेगुलर करें, उस पोस्ट के अंदर, उस कंटेंट के अंदर कुछ मतलब हो सामने वाले के लिए, ताकि वो उससे कनेक्ट कर पाए। रेगुलरली करते रहें ताकि धीरे धीरे लोग आपको समझें। और इस बात का ख्याल रखें कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए उसके ऊपर, कितने लोगों ने देखा, डजंट मैटर एट ऑल। यकीन मानिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आपको 1000 लोगों ने देख लिया तो आप बहुत पॉपुलर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है, बट दे आर रियली डूइंग वेल। क्यों? क्योंकि वो जो कम लोग जो उनको जानते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, उनको दिल से प्यार करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग हमारे लिए, आप लोग जो अभी यहाँ पर आए हुए हैं, आज एक फेस्टिव सीजन है, घर में बहुत सारे काम होंगे, उसको छोड़ करके भी अगर आप आज यहाँ पे आए हुए हैं, ये क्या है? एक सीखने की ललक और शायद मुझे सुनने के लिए थोड़ी शिक्षा। तो यही चीज होता है कि भले ही कम लोग हों, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, वो आपके असली एसेट होते हैं। आप सब जो भी आज इस मीटिंग में आए हुए हैं, इस सेशन में आए हुए हैं, आप लोग हमारी टीम के एसेट हैं, हमारे नेक्स्ट मनी परिवार के एसेट हैं आप लोग। एक और बात का आपको ख्याल रखना होता है, वो ये है कि अवॉइड पोस्टिंग योर प्रोडक्ट्स, ब्रोशर्स और बिजनेस इवेंट इनविटेशंस ऑन सोशल मीडिया। यानी कि अपने इवेंट को प्रमोट करने के लिए फ्रिक्वेंटली, कभी कभार कोई बड़ा सेमिनार हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उसको तो आप कर सकते हैं,
बट बहुत फ्रिक्वेंटली हर रोज और हर बार जब आप इस तरह के इवेंट को प्रमोट करते हैं ना, फिर लोग नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। फिर लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है, कि उनको लगता है ये तो रोज ही आता है, इसमें क्या खास है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको करना है लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं। बिकॉज आज के डेट में प्रॉब्लम क्या हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, आप कहेंगे सर हम फेसबुक इस्तेमाल तो करते हैं बट कोई रिजल्ट नहीं आता है। हाँ, एक और चीज सुनने को आता है, सर जिससे बात करे वो खुद अपना प्लान सुनाने लगता है। जी हाँ, आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप भी तो किसी को अपना प्लान ही सुना रहे हैं। तो आप सुना रहे हैं तो अच्छा है, सामने वाला सुना है तो बुरा, हर कोई यही कर रहा है। तो फिर होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बर्बादी होती है। आप उसको सुनाएंगे, वो आपको सुनाएगा, ना आप उसका ज्वाइन करना चाहेंगे ना वो आपको ज्वाइन करना चाहेगा, और बस मेहनत आपकी बेकार जाएगी। क्या करना है फिर? करना ये है कि आपको सामने वाले से बिजनेस टर्म्स के साथ शुरुआत नहीं करनी है। शुरुआत कीजिए जान पहचान की, एक दूसरे को जानने के लिए। आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो कौन है, वो क्या कर रहे हैं, हेलो हाय के साथ थोड़ी बहुत ऐसे करते करते। हाँ, ये स्लो प्रोसेस जरूर है, इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपका ये प्रोसेस चलता रहा तो देर सबेर धीरे धीरे ही सही एक समय आएगा कि आने वाले 2-3 महीने के बाद यही लोग आपके सच में दोस्त बन जाएंगे। और उसके बाद अगर आप इनको ऐसा कुछ बताएंगे तो वो आपको जरूर सुनेंगे, और अगर पॉसिबिलिटी रही ज्वाइन करने की तो वो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। अगला है कि सोशल मीडिया में काम करने के कुछ थंब रूल हैं। सबसे पहला थंब रूल जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बट फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा, वो ये है, गिव 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 एंड आस्क। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने गिव 4 बार बोला, दीजिए 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 दीजिए, फिर कुछ मांगिए। आप हर बार अगर लोगों से सिर्फ मांगना शुरू करें कि आ जाओ जी मेरी टीम में जुड़ जाओ, आ जाओ जी इसको रजिस्टर कर लो, आ जाओ आप ये कर लो, लोग नहीं करेंगे। आप हर बार मांग रहे हैं, देने के साथ शुरुआत कीजिए। आप दीजिए लोगों को, पहले इंफॉर्मेशन दीजिए, नॉलेज दीजिए, कुछ हेल्प ऑफर कर सकते हैं वो कीजिए। तब जाकर के अगर आप एक बार किसी से कुछ मांगेंगे कि हाँ जी मैं ये सेमिनार कर रहा हूँ, मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आप इसके अंदर आइए, तो लोग आएंगे आपके पास। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दीजिए और कम से कम मांगिए। ज्यादा दीजिए, कम मांगिए, लोग जरूर आएंगे आपके पास। एक और चीज जो शायद आपको पता नहीं आप इसको कैसे लें और कितना आप इससे इत्तेफाक रखेंगे या नहीं, बट हकीकत है, होता क्या है कि हर रोज सिर्फ आपको लगता है नहीं जी ये तो मेरा बिजनेस अकाउंट है और मैं इसमें बिजनेस रिलेटेड बातें करता हूँ, लेकिन लगातार वही चीजें देखते देखते लोग बोर हो जाते हैं और फिर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और आप ये करके देखिएगा, कुछ भी उसमें अपने बर्थडे से रिलेटेड एक फोटो आपने डाल दिया, कहीं घूमने गए थे उससे रिलेटेड इक्का दुक्का, पूरा आपने 50-60 फोटो डाल दिया, वैसा नहीं, इक्का दुक्का कुछ वैसी चीजें आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें अचानक से जो लोग आपसे पहले बात भी नहीं कर रहे थे वो भी उसको लाइक कर दिए, वो भी उस पर कुछ कमेंट कर दिए, क्योंकि लोगों को थोड़ी वैरायटी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे, हर बार सिर्फ एक ही बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसमें अपनी पर्सनल टच भी लेकर के आएंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत अगर वो भी बताएंगे, तो लोगों का कनेक्शन आपसे बनता है, फिर लोग आपसे जुड़ते हैं। और एक बार आपसे जब किसी का कनेक्शन बन जाएगा, चलिए मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जब आपके पास कोई एक बंदा आता है और वो बिल्कुल अननोन है और वो आकर के आपके पास नेक्स्ट मनी के बारे में बात करता है, क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? हजार तरह के क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी होगी। लेकिन वही बात जब आपका कोई परम मित्र जो आपका बहुत ही क्लोज है, अगर वो आके बोलता है, तब कितनी बार ऐसा होता है कि लोग ये बोलते हैं कि चलो यार बाकी सारी चीजें एक तरफ है, अगर सामने वाला कह रहा है और उसको अगर इतना यकीन है तो मुझे उसके यकीन पर यकीन है। यानी कि उसने जो यकीन दिखाया है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और मुझे चूंकि उस पर यकीन है, तो उसके यकीन पर यकीन करते हुए चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि आपने उसके साथ वैसा रिलेशन बनाया या उसने आपके साथ ऐसा रिलेशन बनाया। तो जब आपका रिलेशन किसी के साथ स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है ना, फिर बातों को कहना आसान हो जाता है और सामने वाले को टालना या काटना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अभी टाइम है हमारे पास, वैसे एक पार्ट इसका खत्म हो गया है, जो अगला पार्ट है मैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। वो है कि मल्टीप्लाई योर सक्सेस यूजिंग सोशल मीडिया द राइट वे। सही तरीके से कैसे इसका इस्तेमाल करना है उसके बारे में बात करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, जैसा अब तक आपको आइडिया मिल गया होगा कि सोशल मीडिया आपके लिए वरदान है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बिल्कुल वाहियात और यकीन मानिए आपका दुश्मन है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। कैसे दुश्मन है आपको पता चलेगा। सोशल मीडिया इज यूजलेस विदाउट प्रॉपर सेल्स फनल, ऑनलाइन टूल्स एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी फॉर प्रेजेंटेशंस। मैं इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा आपको कि सोशल मीडिया को यूज करना भी अपने आप में एक कला है, एक साइंस है, एक आर्ट है। इन सारे चीज के कॉम्बिनेशन के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तभी आप इसका इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे और तब जाकर के रिजल्ट आएगा। So don't wait for people to contact you. Identify right people and make the first move to start a conversation. अब देखिए, पहले वाले हिस्से में जब हम लोग बात कर रहे थे आपको कुछ देना है, जैसे कि जब मैं ये वीडियोस पोस्ट करता हूँ, जब ऑनलाइन आता है हमारा ये YouTube के ऊपर, और जब लोग कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट क्या, लोग कमेंट करते हैं कि सर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, या लाइक करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो मैं और मेरी टीम जो हम लोग हैं और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करें, हम लोग उनको बताएं थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर लाइकिंग, और कहीं कहीं कुछ सजेशंस भी आते हैं, हम उस सजेशन को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने लोगों के सजेशन को सुनते हुए बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो ये तरीका होता है उनके साथ कनेक्ट करने का। जब भी आपको कोई रिस्पॉन्ड करे, आपको कोई लाइक करे, एक बंदा अगर आपको 3 से 4 बार लाइक कर दिया, कम ऑन, डोंट वेट फॉर हिम टू कांटेक्ट यू। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, आप उनको मैसेंजर पर इनवाइट कीजिए और मैसेंजर पे आप उनको मैसेज डाल सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। सो इन दैट वे यू कैन गेट ए कनेक्शन, आपका उनसे एक बॉन्डिंग बनना शुरू होगा और धीरे धीरे फिर लोग आपके करीब आते जाएंगे। सक्सेस ऑन सोशल मीडिया इज नॉट अबाउट बीइंग ए ब्रांड और हैविंग ए बिग अकाउंट, बट अबाउट कनेक्शन एंड कन्वर्सेशंस। जी हाँ, जो अभी मैं बता रहा था, ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, 5,000, 6,000, 10,000 फॉलोअर्स होंगे, इतने फ्रेंड्स होंगे, तब जाकर के आपका काम बनेगा। जी नहीं, यकीन मानिए, मैं एक बहुत बड़े, एक रिनाउंड लीडर की बात कर रहा हूँ, का मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, बट व्हाट इज सेड कि एक ऐसा टाइम था जबकि मेरे पास 10,000 से ज्यादा लोग थे इस तरह से सोशल मीडिया पर, बट मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट ठप हो चुका था। क्यों? ये सब लोग बस सिर्फ फ्रेंड लिस्ट में रहने के लिए थे, बट उनसे कोई खास वैसा फायदा नहीं हो पा रहा था, बिजनेस कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि बस एक भीड़ बस जमा हो जाती है, लोग आकर के आपके पोस्ट पर बस ऐसे लाइक कर देंगे। आपको क्या लगता है हर लाइक लोग जानबूझ करके और आकर के देख के पढ़ के करते हैं? कितनी बार बस ऐसे ही मार देते हैं लोग लाइक। हकीकत है सिर्फ इसलिए कि चलिए आपका पोस्ट है, आपको अच्छा लगे इसलिए कर देते हैं। तो इससे आपका वो सेल्स में, आपके बिजनेस में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वैसे लोग जो आपके वीडियोस को, आपके पोस्ट को सही से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उनका लाइक या कमेंट आ रहा है, दैट मेक्स सेंस, और उससे लिटरली फिर आपका बिजनेस बूम करता है। तो दोस्तों, कभी भी इस बात में मत पड़िएगा कि बहुत बड़ा अकाउंट हो, बहुत सारे लोग हों तभी ये फायदा होता है। कम लोगों के साथ भी धीरे धीरे करते करते आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसको यहाँ पे यही बोला जाएगा कि हियर क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। क्वालिटी के कम के लोग भी होंगे, वही आपके लिए काफी होंगे। यहाँ पे क्वांटिटी की, नंबर की जरूरत नहीं है। अगला है कि सोशल मीडिया इज वन पार्ट ऑफ योर बिजनेस स्ट्रेटजी एंड नॉट द होल स्ट्रेटजी। जी हाँ, जो सोशल मीडिया होता है ना, कितने लोगों को ये लगता है अरे एक बार मेरा ये सोशल मीडिया का काम चल गया ना, मेरा फेसबुक वाला चल गया, तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से तो लोगों की बारिश होगी। क्या, लोगों की बारिश तो जरूर हो जाएगी, लेकिन तब जब आप और भी बहुत सारे काम हैं जो साथ साथ में करेंगे। ये सिर्फ 10 to 20% काम होता है, फोटो पोस्ट कर देना या फिर अपना ऐसा कोई इवेंट पोस्ट कर देना या इसके बारे में कुछ बातें बता देना सोशल मीडिया पर, सिर्फ 10 से 15% या 20% का काम है। उसके बाद ऑलमोस्ट 80 to 85% काम आपका बाकी रहता है। जब तक आप उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक आपको यहाँ पर फायदा नहीं होगा। अगला है इसको एक फॉर्मूला के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली करना क्या होता है इसके अंदर। वो है अटेंशन प्लस कनेक्शन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू रिजल्ट। जी हाँ, ये सारे काम जब आप एक साथ करेंगे, लगातार करेंगे, तब जाकर के आपको रिजल्ट आए। क्या क्या है ये? पहला है अटेंशन। पहले तो आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कीजिए, लोग आपको देखना शुरू करें, आपको जानना शुरू करें। और वो कब होगा? जब आपके कंटेंट में दम होगा, जब आप जो दुनिया को बताना चाह रहे हैं उसमें कुछ खास बात होगी, तभी लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। तो पहले
लोगों का अट्रैक्शन ग्रैब कीजिए। दूसरा है कनेक्शन। अब जब आपका अटेंशन बन गया, लोग आपको पसंद करने लगे, आपको कमेंट करने लगे, उसके बाद से आप उनसे कनेक्ट कीजिए, उनको रिप्लाई कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे 1 to 1 अगर पॉसिबल हो पाया फोन पे बात करना या चैट करना, या फिर जिस तरीके से आप उनसे कनेक्ट कर पाए, कनेक्शन बनाइए। कनेक्शन के साथ होगा क्या कि धीरे धीरे फिर क्लोजनेस बढ़ेगी, और क्लोजनेस के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस के बाद से आप जो बोलेंगे सामने वाला उसके लिए तैयार रहेगा। और तीसरा है कंसिस्टेंसी, यानी कि ये काम आपको लगातार करना है, बार बार करना है। जी हाँ दोस्तों, जब ये सारे काम आप साथ साथ करते हैं तो जाकर ये क्या आपको मिलता है, रिजल्ट। एक्सक्यूज मी। तो ये सारे काम जब आप साथ साथ करेंगे तब फाइनली ये रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट whom to follow and what to listen. Social media is free, but your time, energy, life and career is priceless. दोस्तों, मैं शुरू में बताया था ना कि ये जो सोशल मीडिया है आपका बहुत अच्छा दोस्त है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, और ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जब आप फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, आप एक चीज देखने जाते हैं और आपको हजारों सजेशन मिल जाते हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आप देखते देखते पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं और अपने 3, 4, 5 घंटे बर्बाद कर देते हैं उसमें। कहने को तो आप उतने समय तक रहे सोशल मीडिया के ऊपर, आप कहेंगे कि हमने 5 घंटे लगा दिए, लेकिन रिजल्ट क्या आया? ये सब कुछ बेकार था। यानी कि जाना आपको कहीं और था और आप रास्ते से रास्ता निकलते गए, आप उधर आगे बढ़ते चले गए, अल्टीमेटली भटक गए। आपकी टाइम, आपकी एनर्जी, सब कुछ एफर्ट, सब कुछ बर्बाद गया आपका। इसीलिए बहुत ही डिसिप्लिन वे में, सही तरीके से, सही प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो जा करके आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। और भी दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्टली कैसे करना है, वो जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये एक बड़ा चैप्टर है अपने आप में। इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना भी एक आर्ट है। तो फिलहाल मैंने 2 पार्ट कवर किए हैं, इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं अगले वीक में आपके बीच में करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ध्यान से इतने देर तक इस सेशन को सुनने के लिए। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हमारी वर्किंग स्ट्रेटजी क्या होगी और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।